सो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ नाउन को ख़त्म कर लिया है। हम लोगों ने पिछले 7 पार्ट्स में नाउन के डेफिनेशन, उसके टाइप्स से लेके उसके आइडेंटिफिकेशन, नाउन का नंबर, जेंडर के सब कुछ पढ़ा। अब हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप सब लोगों को मैंने कहा भी था कि कोई भी स्टडी अगर हम लोग करते हैं तो जब तक उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कोई रूल हमें अच्छे से याद नहीं होता है। तो वैसे मैंने 2-3 अलग अलग बुक्स के क्वेश्चंस को एक में मर्ज किया, जिसमें कुछ इजी लेवल हैं जिसको अभी हम लोग बनाएंगे, कुछ एडवांस लेवल हैं जिसमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं अभी आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूंगा। लेकिन जब हम लोग इसके एडवांस रूल्स पढ़ेंगे तब हम लोग उसको और बेहतर से समझ पाएंगे और बेहतर से बनाएंगे। तो बेसिक का जो हमारा कोर्स है नाउन अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें जो लेवल सुटेबल है बेसिक के लिए वो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। देन इसके बाद प्रोनाउन शुरू करेंगे, तो फिर प्रोनाउन का क्वेश्चन बनाएंगे और इस तरीके से पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच लेवल 1 में यानी बेसिक लेवल में कंप्लीट करने के बाद हम लोग वापस लेवल 2 में चलेंगे और उसके बाद डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरा एक जो मेरा पैकेज है बेसिक इंग्लिश कोर्स का, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी होता है, इवन ट्रांसलेशन, उसके बारे में हम लोग जरूर पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप सब हेडिंग देख सकते हैं, ग्रामर एक्सरसाइज स्टडी नोट्स एक्सरसाइज 23, ये बुक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। लुक एट द बॉक्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, क्वेश्चंस आपके सामने हैं और क्या बताना है। देखिए पहला ये बताना है, पिक आउट द नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स विच आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। यानी इनमें से आपको पहले वो नाउन्स पिक करने हैं जो हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। दूसरे में आपको क्या करना है, पिक आउट द नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स विच आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद पिक आउट द नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स विच हैव सेम फॉर्म बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। अब एक बात समझिए, यानी आपको इसमें 3 कैटेगरी बनानी है। ठीक है, एक बनानी है सिंगुलर की कैटेगरी, एक बनानी है प्लूरल की कैटेगरी और एक बनानी है बोथ की कैटेगरी। मतलब वो नाउन जो हमेशा सिंगुलर होते हैं या सिंगुलर के रूप में यूज होते हैं उसको आप सिंगुलर वाले में लिख लेंगे, जो प्लूरल होते हैं उसको प्लूरल वाले में लिख लेंगे और जो दोनों होते हैं उसको दोनों में लिख लेंगे। अगर आप ये मेरे प्रीमियर को देख रहे हैं, मतलब लाइव की तरह जो रिकॉर्डेड वीडियो चलाया जाता है, जैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है और मैं आप लोगों के लिए जब अपलोड करूंगा तो शुरू में बिल्कुल लाइव की तरह प्रीमियर होता है, ताकि आपको यह फील आए कि आप लोग लाइव वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, ताकि लोग भगा भगा के ना देख सकें। लेकिन अगर आप प्रीमियर की टाइम के बाद देख रहे हैं, देखिए रेगुलरली मैं 8 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ, मतलब पहले अपलोड कर देता हूँ 8 बजे से आपके लिए प्रीमियर होता है। उसके बाद अगर आप 9 बजे 10, मतलब जो वीडियो का लेंथ होता है उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपके लिए वो एक रिकॉर्डेड वीडियो की तरह होता है और आप उसको फॉरवर्ड मोड में देख सकते हैं। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप इसको बनाएंगे, ठीक है, तो आप इसको पॉज कर लेंगे और बनाएंगे। अभी भी मैं आप लोगों को कुछ सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, आप इसको बनाइए और बनाने के बाद फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बनवाऊंगा। तो आप लोग क्वेश्चंस को देख लीजिए एक बार अच्छे से। आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है कि पहला इन वर्ड्स इन नाउन्स में से आप लोगों को उन नाउन्स को चुनना है जो सिंगुलर होते हैं, फिर वो नाउन्स चुनना है जो नाउन्स प्लूरल होते हैं और वो नाउन्स चुनना है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम होते हैं, मतलब उन्हें बदला नहीं जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग, अब आप लोगों के सामने मैंने क्वेश्चन रख दिया है, अब आप लोगों को मैं सॉल्व कराता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं। आपके सामने पहला नाउन है शीप। शीप मतलब भेड़। मैंने आप लोग को बताया था कि शीप जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होता है। आप उसके लिए अगर आप एक भेड़ की बात करेंगे तो लिखेंगे 1 शीप, अगर आप 10 भेड़ की बात करेंगे तो आप लिखेंगे 10 शीप। शीप्स नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये हमेशा सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। तो आप इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, इसको बोथ की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर है आल्म्स। आल्म्स का मतलब क्या होता है, भिक्षा। ये हमेशा प्लूरल होता है, तो इसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे, पी की कैटेगरी में रखेंगे। पोएट्री, पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो बी फॉर बोथ, पी फॉर प्लूरल और एस फॉर सिंगुलर, आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, ट्राउजर्स हम सब लोग जानते हैं, जो ऐसी चीजें जिसको हम लोग पहनते हैं या ऐसे औजार जिसको हम लोग यूज करते हैं जिसके जोड़े होते हैं, जैसे कैंची, चिमटा, जूता, चप्पल, ट्राउजर, पैंट, पैजामा, ये सारी चीजें जोड़े में होती है, मतलब 2 पैर होते हैं या 2 अंग होते हैं जिसमें दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको हमेशा प्लूरल में लिखते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल। सीनरी, दृश्य, दृश्य को आप क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अब बताइए, ऑयल, तेल,
लिक्विड चीजें क्या होती है, मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर। डियर, जिस तरीके से शीप होता है सिंगुलर प्लुरल दोनों में सेम, उसी तरीके से डियर, DWR, डियर भी, डियर मतलब हिरन, ये भी सिंगुलर और प्लुरल दोनों में सेम होता है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, बोथ। अब आइए टी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल चीजें क्या होती हैं, सिंगुलर होती हैं। फिर से बात करते हैं फ्रेंडशिप, क्या हम लोग दोस्ती को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर। बटर, बटर मतलब मक्खन, क्या मक्खन गिन सकते हैं, नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट का नाम मतलब प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर। म्यूजिक, म्यूजिक क्या होता है जी, संगीत, संगीत गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। परसेंटेज, परसेंटेज को हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है, मतलब ये अनकाउंटेबल होता है, ये भी होगा आपका सिंगुलर। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन, ये भी होगा सिंगुलर। पुलिस, पुलिस क्या है जी, देखिए पुलिस एक ऐसा नाउन है जिसको आप सिंगुलर में भी और प्लुरल में भी सेम लिखते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं बोथ। अब आ जाइए, और कॉफी, कॉफी आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है। गोल्ड आपका मटेरियल नाउन, ये भी आपका सिंगुलर होगा। ब्रेड आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी सिंगुलर होगा। एशेज को प्लुरल कहते हैं, ठीक है। मनी सिंगुलर, लव अनकाउंटेबल है, सिंगुलर। सीरीज, सीरीज सिंगुलर और प्लुरल दोनों में सेम लिखा जाता है, इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, बी फॉर बॉथ। सीजर्स कैंची, इसके दो अंग होते हैं, और जिस चीज के भी दो अंग होते हैं, दो अंग से मिलकर बनते हैं, वो प्लुरल में लिखे जाते हैं और प्लुरल यूज भी किए जाते हैं। देखिए FLOUR, फ्लावर, फ्लावर का मतलब क्या होता है, आटा, आटा क्या होता है, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन को हमेशा क्या मानिएगा, सिंगुलर। चीनी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर। जूस क्या होता है, लिक्विड है, सिंगुलर। मिल्क लिक्विड है, सिंगुलर। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स को आप गिन सकते हैं क्या, नहीं, ये भी आपका क्या होगा, सिंगुलर। टॉन्ग्स, चिमटा, चिमटे के दो अंग होते हैं, बिना दो अंग के वो चिमटा नहीं होता है, ये प्लुरल होगा। स्पेक्टेकल, चश्मे, चश्मे के भी दो आंखें होती हैं, ये भी आपका क्या होगा, प्लुरल होगा। इंक अनकाउंटेबल है, सिंगुलर। स्केल्स, तराजू, इसके भी दो अंग होते हैं, ये क्या होगा, प्लुरल। इनिंग्स सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी, ठीक है, एक इनिंग को भी इनिंग्स कहते हैं और एक से ज्यादा इनिंग को भी इनिंग्स ही कहा जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने जो पहला क्वेश्चन लिखा, जिसमें आप लोगों को ये बताना था कि कौन सा नाउन सिंगुलर होगा, कौन सा नाउन प्लुरल होगा, और कौन सा नाउन दोनों सिंगुलर और प्लुरल दोनों होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन हैं। मैंने PDF बना लिया था, लेकिन मैंने विशेष उतना ध्यान नहीं दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन है, बस मुझे ये पता है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करानी है, तो एक वीडियो में हो या दो वीडियो में हो, मैं आप लोगों के नाउन्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराऊंगा। फिर से मैं अगला क्वेश्चन करता हूं, उसको भी आप कुछ सेकंड के लिए देखिए, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, लुक एट द बॉक्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, पिक आउट द सिंगुलर प्रोनाउंस एंड वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। इसमें प्रोनाउंस और वर्ब्स हैं, जो सिंगुलर होते हैं उनको सिंगुलर में, जो प्लुरल होते हैं वो प्लुरल में, और जो दोनों होते हैं उसको दोनों में लिखना है, ठीक है। आइए देखते हैं, अभी हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने नंबर, पर्सन और जेंडर में प्रोनाउन की चर्चा की है, तो आप लोग यहाँ पर भी चाहे तो इसको बना सकते हैं। देखिए यू से रिलेटेड जितने भी होते हैं, एक योर सेल्फ को छोड़ के, क्योंकि योर सेल्फ सिंगुलर होता है और योर सेल्फ प्लुरल होता है, उसको छोड़ के यू के सारे डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, सिंगुलर प्लुरल दोनों। तो देखिए यू जो होगा ये भी बोथ होगा, सिंगुलर प्लुरल दोनों, लेकिन सेल्फ जिसमें लगा होगा वो सिंगुलर होगा, और सेल्फ जिसमें लगा होगा वो प्लुरल होगा। देखिए हर्ष, इसमें एस पे मत जाइए, ये आपका पॉजिटिव है, ये हर का होता है, तो शी और हर का होता है, ये आपका सिंगुलर होगा। नोबडी सिंगुलर होता है, ईच सिंगुलर होता है, वी प्लुरल होता है, दे प्लुरल होता है, मेनी प्लुरल होता है, समबडी सिंगुलर होता है। देखिए बॉडी, वन और थिंग, देखिए समबडी, समवन, समथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, ये सब के सब सिंगुलर होते हैं। देखिए बोथ प्लुरल होता है क्योंकि ये दो को दर्शाता है, हिमसेल्फ सिंगुलर होता है क्योंकि एक को दर्शाता है, एम सिंगुलर होता है क्योंकि ये सिर्फ आई के साथ लगता है, आर प्लुरल होता है, हैव प्लुरल होता है, हैज सिंगुलर होता है, डू प्लुरल होता है, ये डिड दोनों के साथ लगता है, बोथ, हैड दोनों के साथ लगता है, बोथ, गोज सिंगुलर होता है, रन प्लुरल होता है, ये सारे शैल विल ये सब बोथ होते हैं, मतलब दोनों के साथ यूज होते हैं, इसका सिंगुलर प्लुरल से कोई लेना देना नहीं है। आपका मस्ट और कैन भी मॉडल वर्ब है, ये भी बोथ होता है, ये भी सिंगुलर प्लुरल से कोई लेना देना नहीं है। ईट्स हम लोग सब जानते हैं, नाउन में cs लगा के नाउन को क्या बनाया जाता है, प्लुरल, भर में cs लगाओ तो भर हो जाता है सिंगुलर, ठीक है, तो ईट्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर। ईटिंग बोथ क्योंकि ये सबके साथ लग सकता है, वेंट V2 है, बोथ, और डज आपका V5 है, ये होगा सिंगुलर। चलिए मैं आपका थोड़ा सा काम आसान कर देता हूँ, हमारे पास वर्ब के कितने रूप होते हैं, V1,
V2, V3, V4 और V5। इसमें V5 जो होता है आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है, और V1 जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। इन तीनों का सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं होता, ये सारे क्या होते हैं, बोथ। तो वर्ब का पहला रूप प्लूरल होता है, पांचवा रूप सिंगुलर होता है। पांचवा रूप मतलब जिसमें एस लगा हो, और दूसरा, तीसरा और चौथा रूप हमेशा क्या होते हैं, सारे के साथ यूज होते हैं। तो इसलिए इस पर कोई विशेष आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो हमने ये देख लिया कि कुछ इसमें से वर्ब और कुछ इसमें से प्रोनाउन दोनों में यूज होते हैं, कुछ सिंगुलर होते हैं और कुछ प्लूरल होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास क्या क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, अब हमें जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, फेमिनिन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जेंडर का मतलब क्या होता है, लिंग, मतलब स्त्री है या पुरुष है, या फिर दोनों के लिए यूज होता है, या दोनों में से किसी के लिए। एक बात सुनिए, आइदर मेल और फीमेल, नाइदर मेल नॉर फीमेल और बोथ। ठीक है, तो अगर मेल के लिए होगा तो मैस्कुलिन, फीमेल के लिए होगा तो फेमिनिन, दोनों के लिए होगा तो कॉमन, और दोनों में से किसी के लिए नहीं होगा तो न्यूट्रल। आइए देखते हैं। बताइए, टीचर, आप मेल को भी क्या बोलते हैं, टीचर, और फीमेल को भी क्या बोलते हैं, टीचर। तो ये क्या है, कॉमन जेंडर है। काऊ, काऊ क्या है, बताइए, फेमिनिन जेंडर। बीच, डॉग का फीमेल क्या होता है, बीच, ये भी क्या है, फेमिनिन जेंडर है। डॉक्टर क्या है, देखिए मैं अगर आंसर, देखिए एक चीज और समझिए, मान लीजिए कि ये वीडियो है, तो क्लास की तरह मैं लिख के छोड़ नहीं सकता 10 मिनट की, चलिए आप लोग बना लीजिए। आप पॉज करके जरूर बना सकते हैं, उसके बाद आंसर मैच कर सकते हैं। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट आंसर करिए, वर्ड देखिए डायरेक्ट। मैस्कुलिन है तो एम, फेमिनिन है तो एफ, कॉमन है तो सी, और न्यूट्रल है तो एन, एकदम डायरेक्ट लिखिए। अब देखिए, डॉक्टर कॉमन होगा क्योंकि दोनों के लिए होता है। किंग क्या है, किंग मैस्कुलिन है। स्टोन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग क्या होगा, न्यूट्रल। ड्राइवर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन। क्वीन मतलब रानी, फेमिनिन जेंडर। विडो, विडो का मतलब क्या होता है, विधवा, औरत के लिए विडोवर होता है इसका ये हो जाएगा आपका फेमिनिन जेंडर। डॉग क्या हो जाएगा जी, डॉग हो जाएगा मैस्कुलिन, क्योंकि बीच इसका फेमिनिन जेंडर ऑलरेडी आपने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, एनिमी, शत्रु आपका कोई भी हो सकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर। हैन, हैन क्या होगा, मुर्गी, फेमिनिन। होस्टेस, फेमिनिन, ESS जिसमें भी लग जाए तो समझ लीजिए क्या होगा, फेमिनिन होगा। अब बताइए, टी मतलब चाय, न्यूट्रल जेंडर। कवि, पोएट मैस्कुलिन होता है क्योंकि पोएटेस इसका फेमिनिन होता है, ये क्या हो जाएगा, एम। फ्रेंड लड़का लड़की दोनों फ्रेंड हो सकते हैं, कॉमन जेंडर। प्रिंस और प्रिंसेस, देखिए दोनों यहीं पर लिखा हुआ है, मैस्कुलिन, फेमिनिन। मास्टर और मिस्ट्रेस, ये आपका क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन। देखिए यहाँ पर मिस्ट्रेस दिया हुआ है, ये आपका क्या हो जाएगा, फेमिनिन, ESS लगा है। जीव मतलब यहूदी, ये आपका मैस्कुलिन होता है, जीव में ESS लगा के उसको फेमिनिन बनाया जाता है। गॉडेस, फेमिनिन क्योंकि ESS लगा हुआ है। टाइग्रेस, फेमिनिन, जिसमें ESS लगा होगा वो फेमिनिन होगा। ऑथर मैस्कुलिन होता है क्योंकि ऑथरेस इसका फेमिनिन होता है। देखिए लाइन का फेमिनिन लाइनेस ऑलरेडी दिया हुआ है। लैंडलॉर्ड मैस्कुलिन, लॉर्ड का लेडी होता है। क्लास क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। क्लास ना लड़का है ना लड़की है। देखिए शी गोट, जिसके भी इसमें शी लग जाए वो क्या हो जाएगा, फेमिनिन हो जाएगा, और ही लग जाएगा वो मैस्कुलिन हो जाएगा। तो शी गोट फेमिनिन हो गया। चेयरमैन, मैन लगा हुआ है इसके लिए मैस्कुलिन, और अगर वुमेन या पर्सन लगा होता तो फेमिनिन। ऑनेस्टी, कोई आदमी नहीं है तो ये न्यूट्रल जेंडर। चाइल्ड कॉमन, क्योंकि लड़के को भी चाइल्ड कहते हैं, लड़की को भी चाइल्ड कहते हैं। स्टेप सन मतलब सौतेला बेटा, सन लगा है इसलिए मैस्कुलिन। थीफ, लड़का भी चोर हो सकता है, लड़की भी चोर हो सकती है, इसलिए कॉमन जेंडर। मदर, माँ, फेमिनिन जेंडर। स्टूडेंट, कॉमन जेंडर क्योंकि स्टूडेंट लड़का भी होता है लड़की भी होती है। मिल्क, वस्तु है, ये होगा आपका न्यूट्रल जेंडर। वुमन, फेमिनिन जेंडर। क्रो, क्रो को आप कॉमन भी कह सकते हैं, न्यूट्रल भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे कॉमन मत कहिए, आप इसको न्यूट्रल में ही रखिए। क्यों, क्योंकि लड़का लड़की से इसका क्या लेना देना है। ठीक है, पेरेंट, एक पेरेंट हो या पेरेंट्स, क्या आपको पता चल रहा है कि ये महिला है कि पुरुष है, नहीं, ये कॉमन जेंडर हो जाएगा। वाशरमैन, मैन लगा हुआ है इसलिए मैस्कुलिन जेंडर। हीरोइन हीरो का फेमिनिन होता है। गर्ल फेमिनिन। बर्ड न्यूटर। एंट न्यूटर। वेटर, अच्छा वेटर का वेटरेस होता है तो ये क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन। ट्री न्यूटर क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। अच्छा एक बात और समझिए, साइंस में ट्री नॉन लिविंग नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश में ट्री क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लैंग्वेज क्या कहता है, खास करके इंग्लिश,
कि जो मेंटली और फिजिकली डेवलप्ड होते हैं उन्हें हम ट्रीट करते हैं लिविंग के तौर पर, जो नहीं होते हैं मेंटली डेवलप्ड वो नॉन लिविंग में काउंट किए जाते हैं। चलिए बेबी, बेबी आप दोनों को बोल सकते हैं, कॉमन होगा। क्लर्क सब हो सकता है, कॉमन होगा। आंट फेमिनिन, स्कूल न्यूटर, एलिफेंट, एलिफेंट क्या होगा बताइए तो, मादा और नर दोनों को आप क्या बोलते हैं? एलिफेंट ही बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉमन। अब आइए कजन, कजन क्या होगा जी? कजन का मतलब चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई और बहन दोनों, तो इसलिए ये हो जाएगा कॉमन जेंडर। प्रीस्ट मैस्कुलिन क्योंकि प्रीस्टेस होता है इसका। नेबर कॉमन क्योंकि पड़ोसी पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। हीरो मैस्कुलिन क्योंकि ऑलरेडी आपने हीरोइन कहीं पढ़ लिया है इसमें। अब बात करते हैं टेबल, टेबल एक वस्तु है तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कैसे जेंडर पहचानते हैं और किस वर्ड का क्या जेंडर होगा, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बोर्ड पर बता दिया है। तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, आंसर मैच कर लीजिए जो आपने बनाया था। अगर उससे सही होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको जाके पुराने वीडियो देख के आप स्टडी करिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपने पीछे के वीडियोस देख के अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसमें आपको चुनना नहीं, मतलब ये नहीं बताना है कि कौन मैस्कुलिन है कौन फेमिनिन है, ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको मैस्कुलिन दिया हुआ है तो उसका फेमिनिन लिखना है, फेमिनिन दिया है तो उसका मैस्कुलिन लिखना है, और एक आपको ऐसा मिलेगा जिसमें मिक्स होगा, कुछ मैस्कुलिन होगा कुछ फेमिनिन होगा, उसका अपोजिट वाला जेंडर आपको लिखना है। आइए इसको हम लोग करते हैं। क्या लिखा हुआ है? गिव द फेमिनिन जेंडर ऑफ दी, यानी यहां से लेके यहां तक जो भी नाउंस दिए गए ऑलरेडी मैस्कुलिन है, इसका फेमिनिन बताना है। ये ऑलरेडी फेमिनिन है, इसका मैस्कुलिन बताना है, और ये मिक्स है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग ऊपर से देखते हैं। आप लोग एक बार ट्राई जरूर करिए, मैं आप लोगों को 2-4-10 सेकंड का समय दे रहा हूं। आप लोग एक बार अच्छे से क्वेश्चंस को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर पॉज करके पहले क्वेश्चंस लिख लीजिए, देन उसके बाद आप लोग आंसर मैच करिएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए गॉड है, फादर है, होस्ट है, सन, लॉयन, ब्रदर, प्रिंस, बुल, पोएट, ऑथर, मास्टर, कॉक, एक्टर, रैम, डॉग, टाइगर, ही गोट, हॉर्स, ही बियर, हस्बैंड, किंग, चेयरमैन, मैन, बुल काफ, नेफ्यू, अंकल, स्टेपसन, ब्राइड ग्रूम, हीरो, मिल्कमैन, वॉशरमैन, फादर इन लॉ और लैंडलॉर्ड। ये सारे के सारे आपके क्या है? मैस्कुलिन जेंडर्स हैं। अच्छा, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इन दोनों में कुछ वर्ड ऑलरेडी मिल जाएंगे जो एक दूसरे के क्या है? मैस्कुलिन और फेमिनिन है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं। देखिए यहाँ पर हीरो है और यहाँ पर हीरोइन है, निश्चित है कि आप अगर दोनों को एक साथ देख रहे हैं तो आप लोगों को कुछ हिंट भी मिल जाएगा। आइए हम लोग ट्राई करते हैं। चलिए गॉड, ज्यादातर में आप लोग देखिए कितने तरीके से बताया गया था। पहला एक तो डिफरेंट वर्ड हो जाता है, एक जिसमें ESS लगाते हैं और एक जिसमें लास्ट का वॉवेल को हटा के तब ESS लगाते हैं। कुछ इंटरनल वर्ड्स में चेंज करके ESS लगाते हैं, कुछ में एक्स्ट्रा, जैसे कॉक है तो हेन लगाते हैं, काऊ है तो ऑक्स लगाते हैं, जो भी लगाकर बनाते हैं, ही लगाते हैं, शी लगाते हैं, सब लगा के बनाते हैं। आइए देखते हैं। गॉड का गॉडेस, फादर का मदर, होस्ट का होस्टेस, सन का डॉटर, लॉयन का लॉयनेस, ब्रदर का सिस्टर, प्रिंस का प्रिंसेस, बुल का काऊ, पोएट का पोएटेस, ऑथर का ऑथरेस, मास्टर का मिस्ट्रेस, कॉक का हेन, एक्टर का एक्ट्रेस, रैम का ईव, EWE, रैम का EWE, ईव होता है रैम का। ठीक है, आइए डॉग का बिच, टाइगर का टाइग्रेस, ही गोट का शी गोट, हॉर्स का मेयर, MERE, ही बियर का शी बियर, हस्बैंड का वाइफ, किंग का क्वीन, चेयरमैन का चेयर वुमेन भी लिखते हैं लोग, लेकिन चेयर पर्सन आज के डेट में ज्यादा प्रचलन में होता है, चेयर पर्सन। ठीक है, अब देखिए मैन का वुमेन, बुल काफ का काउ काफ। देखिए जहां ही लिखा है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? शी। जहां बुल लिखा है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? काउ। जहां कॉक लिखा है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हैन। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को जरा ध्यान देना है। ठीक है, मैन का अपोजिट क्या हो जाएगा? वुमेन। चलिए नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा या भांजा, इसका नीस होता है NEICE, नीस मतलब भतीजी या भांजी। नेक्स्ट, अंकल का आंट, स्टेप सन का स्टेप डॉटर, ब्राइड ग्रूम का सिर्फ ब्राइड होता है, इस ग्रूम को केवल हटा दीजिएगा तो ब्राइड आपका फेमिनिन जेंडर है। हीरो का हीरोइन, मिल्क मैन का मिल्क मेड होता है, याद करिएगा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इसमें वुमन नहीं लगता, मिल्क मेड होता है, जबकि वाशरमैन का वाशर वुमन होता है, लेकिन मिल्क मैन का मिल्क मेड होता है। तो वाशरमैन का वाशर वुमन होगा, मिल्क मैन का मिल्क मेड होगा। फादर इन लॉ का मदर इन लॉ, लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी, मतलब ये लॉर्ड हटा के आपको लेडी वर्ड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए अब फेमिनिन वाला देखिए, मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को।
अब आप लोग देखिए, फेमिनिन जेंडर बनाना है, फेमिनिन से हमने मैस्कुलिन बना दिया, सॉरी पहला हम ला रहा था मैस्कुलिन था, उससे हमने फेमिनिन बना दिया। अब हमारे पास फेमिनिन है, हमको उसका मैस्कुलिन बनाना है। और थर्ड जो आपको दिख रहा है उसमें अपोजिट जेंडर लिखना है, मतलब जो मैस्कुलिन वाला है उसका फेमिनिन और जो फेमिनिन वाला है उसका मैस्कुलिन करना है। करते हैं, देखते हैं। देखिए सन का, यहाँ पर आपने सन देखा तो हमने क्या बताया था, सन का डॉटर होता है, तो यहाँ पर डॉटर दिया तो इसका क्या होगा, सन। हमने यहाँ पर नेफ्यू पढ़ा, नेफ्यू का क्या होता है, नीस, तो नीस का क्या होगा, नेफ्यू। अंकल का क्या होता है, आंट, तो आंट का क्या होगा, अंकल। हेन का कॉक, बिच का डॉग, मेयर का हॉर्स, नन का मॉन्क होता है। देखिए मॉन्क मतलब सन्यासी और नन मतलब सन्यासिन, ठीक है। क्वीन का किंग, विडो का विडोवर, ठीक है। ब्राइड का ब्राइड ग्रूम, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राइड ग्रूम यहाँ पर दिया हुआ है आपके लिए, ठीक है। मेड, मेड एक्चुअली कुंवारी, कुंवारी को बोलते हैं, इसका बैचलर होता है, ठीक है। बैचलर का स्पिंस्टर भी होता है और मेड भी होता है, ठीक है। बैचलर मतलब कुंवारा, मेड मतलब कुंवारी या स्पिंस्टर मतलब कुंवारी। हीरोइन, हीरो का हीरोइन, तो हीरोइन का हीरो। अब देखिए जितने में भी ई डबल एस लगा है, पहला बात ई डबल एस आपको हटाना है और देख लेना है कि ई डबल एस हटाने के बाद वो वर्ड अप्रोप्रिएट है कि नहीं, या उसमें कोई वॉवेल मिसिंग है तो उसको आप लगा सकते हैं। जैसे गॉडेस में से देखिए डी डबल ई एस एक्स्ट्रा डी लगा हुआ था, होस्टेस में से होस्ट ई डबल एस हट जाएगा तो गॉड हो जाएगा, इसका होस्ट हो जाएगा। लॉयनेस में से ई डबल एस हट जाएगा तो लॉयन हो जाएगा। टाइग्रेस में से ई डबल एस हटाना है लेकिन टी आई जी ई आर होगा क्योंकि इसके लास्ट वॉवेल को हटा दिया गया था, तो टाइगर होगा। प्रिंसेस का प्रिंस होगा। मिस्ट्रेस का मास्टर होता है। पोएटेस का पोएट, एक्ट्रेस का एक्टर, ACTOR, ग्रैंड मदर का ग्रैंड फादर, स्टेप सिस्टर का स्टेप ब्रदर, वाशर वुमेन का वाशरमैन, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था। यहाँ पर शी गोट का ही गोट, क्योंकि जहाँ शी होगा वहां ही कर देना है। मेड सर्वेंट का मैन सर्वेंट होता है, यानी यहाँ से मेड दिया है तो मेड की जगह आपको केवल मैन लगा देना, मैन सर्वेंट। हंट्रेस का हंटर, HUNTER। निग्रेस का निग्रो होता है, निग्रो। निग्रो किसको बोलते हैं, ब्लैक अमेरिकन को निग्रो कहा जाता है, या अफ्रीकन अमेरिकन जो होते हैं उनको निग्रो कहा जाता है। देखिए यहाँ ईव है, यहाँ पर रैम था, रैम का ईव होता है, ईव का रैम होगा। वाइफ का हस्बैंड, ठीक है। तो आपने देखा कि ई डबल एस लगाते समय हमें देखना है कि कहाँ ई डबल एस डायरेक्ट लगा है, कहाँ पे कुछ स्पेलिंग में चेंज है। अब हम लोग चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। इसमें बुल का काऊ होता है, हेन का कॉक होता है, ठीक है। बुल क्या है, मैस्कुलिन है, जबकि हेन फेमिनिन है। मदर का फादर होगा। जेंटलमैन का लेडी होता है, LADY, जेंटल। आपने वो सुना होगा लेडीज एंड जेंटलमैन, तो लेडीज एंड जेंटलमैन में जेंटलमैन का अपोजिट लेडी। क्वीन का किंग होता है। डॉटर का सन होता है। एक्टर का एक्ट्रेस, अभी आपने यहाँ पर देखा होगा कहीं एक्ट्रेस लिखा हुआ मिलेगा, यस यहाँ एक्ट्रेस है। तो अगर आप इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो आपको लगभग सबका आंसर मिल जाएगा। लॉयन का लॉयनलेस, ये भी आपको लॉयन मिला होगा, लॉयनेस, यस यहाँ पर लॉयनेस था। प्रिंसेस का प्रिंस। टाइगर का टाइग्रेस, जाइंट का जाइंटेस, ठीक है। टाइग्रेस, यस यहाँ पर टाइगर, टाइग्रेस दिया हुआ है, टाइगर का टाइग्रेस, जाइंट का जाइंटेस। हंटर का हंट्रेस। सिस्टर इन लॉ का ब्रदर इन लॉ। शी गोट का ही गोट। मिल्क मैन का मिल्क मेड, और वाशरमैन का वाशर वुमेन। मेड सर्वेंट का मैन सर्वेंट। ब्राइड का ब्राइड ग्रूम। विडो का विडोवर। बिच का डॉग, मॉन्क का नन। देखिए यहाँ पर बिच दिया हुआ, बिच का डॉग, मॉन्क का नन, हीरोइन, हीरो का हीरोइन, मास्टर का मिस्ट्रेस, मेयर का मेयरेस, ESS लगा देना है। ये HEIR, एयर पढ़ते हैं इसको, एयर मतलब उत्तराधिकारी, अगर कोई लड़की उत्तराधिकारी होगी तो एयरेस। पोएट का पोएटेस, ऑथर का ऑथरेस, प्रिंस का प्रिंसेस, और स्टेप फादर का स्टेप मदर। तो आपने देखा कैसे हम लोगों ने नंबर के बाद जेंडर के क्वेश्चंस बनाए, जिसमें हम लोगों ने जेंडर अलग अलग तरीके से चेंज करना सीखा, क्लासिफाई करना सीखा और बदलना सीखा, ठीक है। आप इसको अच्छे से एक बार अच्छे से देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमने कहाँ पर क्या गलती की है या किसका क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन है प्रोनाउंस। अभी तक आपने नाउन का जेंडर बताया था, अब आप प्रोनाउन का जेंडर बताएंगे। चलिए इसको आप कुछ सेकंड के लिए मैं छोड़ देता हूं, एक बार अच्छे से देखिए और बताइए कौन सा मैस्कुलिन है, कौन सा फेमिनिन है, कौन सा न्यूटर है और कौन सा सब है। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, पिक आउट द प्रोनाउंस ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर फ्रॉम द बॉक्स। जैसे दिस, दैट, शी, मी, यू, व्हाट, आवर, ये सब दिया हुआ है। इसमें मैस्कुलिन कौन है, इनमें फेमिनिन कौन है, इनमें कॉमन कौन है, और कौन सा प्रोनाउन सबके लिए यूज होता है जिसका किसी मैस्कुलिन फेमिनिन से लेना देना नहीं है। तो आपके सामने अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं इसको बना के कैसे बनेगा। देखिए दिस, दैट,
ये सबके लिए लगते हैं, ठीक है। शी फेमिनिन होता है, लड़की के लिए लगता है। मी सबके लिए लगता है। यू सबके लिए लगता है। व्हाट सबके लिए लगता है। आवर सबके लिए लगता है, ठीक है। तो सबके लिए मतलब, सॉरी सबके लिए नहीं, सबके लिए मैं न्यूटर भी आ जाएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ, ठीक है। दिस दैट सबके लिए लगेगा, ठीक है, ये फेमिनिन है। मी किसके लिए लगेगा, कॉमन है, क्योंकि लड़का हो या लड़की सब अपने लिए आई और मी लगा सकता है, ठीक है। यू भी सबके लिए कॉमन है। व्हाट क्या है, सबके लिए होता है, ठीक है। आवर क्या है, आवर कोई वस्तु के लिए यूज तो होता नहीं है, ये कॉमन है। अच्छा, ये हिज किसके लिए लगता है, मैस्कुलिन के लिए होता है। ये आपका कॉमन हो गया अस। देखिए आई वाला, वी वाला और यू वाला और दे वाला, इसमें ये सबके लिए यूज होता है, सबके लिए नहीं सॉरी, ये आपका कॉमन हो गया तीनों। और दे जो है वो सबके लिए लगा, क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग सबके लिए लगता है। तो आई वी यू कॉमन हो गए, और दे जो हो गया वो ऑल सबके लिए हो गया, ठीक। तो फिर मैस्कुलिन और फेमिनिन का क्या होता है, तो देख लीजिए, ही के जितने भी होते हैं वो सब मैस्कुलिन होते हैं। शी के जितने भी होते हैं वो फेमिनिन होते हैं। इट जो होता है वो मेनली नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है। दे जो होता है वो सबके लिए होता है। आई वी और यू कॉमन मान लीजिए, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों के लिए होता है। ये जो दे देख रहे हैं ये सबके लिए होता है, मतलब नॉन लिविंग भी और लिविंग भी। लेकिन ये मेल है, ये फीमेल है, और ये नॉन लिविंग। अच्छे से आप देख सकते हैं। अब आ जाइए, हु किसके लिए लगेगा भाई, हु कॉमन है, क्यों, क्योंकि ये वस्तु के लिए प्रयोग नहीं होता। तो जो नॉन लिविंग के लिए प्रयोग नहीं होता है, न्यूटर के लिए प्रयोग नहीं होता है, वो नहीं माना जाएगा, ये कॉमन होगा, ठीक है। दे सबके लिए होता है, ठीक है। ही आपका मैस्कुलिन है। हुम आपका कॉमन है, क्योंकि ये लड़का लड़की सबके, कॉमन का मतलब जो लड़का लड़की दोनों के लिए हो, और ऑल मतलब जो लड़का लड़की और निर्जीव सबके लिए हो। योर सेल्फ आपका क्या होगा, कॉमन होगा। आई कॉमन होगा। इट क्या होगा, इट को आप नॉर्मली किसके लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको नॉन लिविंग का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको ऑल में लगा सकते हैं, ठीक है। देम ऑल में लगा सकते हैं। हर आपका फेमिनिन हो गया। ये यहाँ से ये देखिए, ये दोनों आपका क्या है, दोनों सबके लिए यूज हो नहीं, ये एवरीबॉडी केवल व्यक्ति के लिए होता है, कॉमन होगा। ईच सबके लिए लग सकता है, क्योंकि व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए यूज होता है। लेकिन जिसमें भी बॉडी या वन लगा हो, एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, एनीबॉडी, एनीवन, ये लड़का लड़की दोनों के लिए यूज हो सकता है, लेकिन निर्जीव के लिए नहीं, निर्जीव के लिए थिंग वाला लगता है। चलिए अब बात करते हैं हिम की। ये ही का डेरिवेटिव है, तो मैस्कुलिन होगा। आइदर सबके लिए लगेगा, एनीवन कॉमन है, बोथ जो है होता है सबके लिए लगता है, व्यक्ति वस्तु। नथिंग सबके लिए लगा सकते हैं, लेकिन ये वस्तु के लिए लगता है बेसिकली। देखिए इट वाला और थिंग वाला ये न्यूटर के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूटर का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। विच क्या है, विच सबके लिए लग सकता है, इटसेल्फ सबके लिए लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने जो टिक लगाया है ये सबके लिए है, ए फॉर फेमिनिन, सी फॉर कॉमन और एम फॉर मैस्कुलिन। तो आप देख सकते हैं, हो सकता है बनाने में कोई त्रुटि हुई हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। दिस दैट सबके लिए, शी फेमिनिन, मी कॉमन, यू कॉमन, व्हाट सबके लिए, आवर कॉमन, हिज मैस्कुलिन, अस कॉमन, हु कॉमन, दे सबके लिए, ही मैस्कुलिन, हुम कॉमन, योरसेल्फ कॉमन, आई कॉमन, इट सबके लिए, देम सबके लिए, हर फेमिनिन, एवरीबॉडी कॉमन, ईच सबके लिए, हिम मैस्कुलिन, आइडर सबके लिए, एनीवन कॉमन, बोथ सबके लिए, नथिंग सबके लिए, विच सबके लिए और इटसेल्फ सबके लिए। यहाँ पर एक न्यूटर का अगर ऑप्शन दिया होता तो मैं इट को और थिंग वाले को और इटसेल्फ को न्यूटर की कैटेगरी में रखता, ठीक है। चलिए फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आपके पास केस से संबंधित सवाल है। देखिए केस से संबंधित जो सवाल है उस पे वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि उसमें लंबे सवाल हैं। मैं आपको केवल इसमें इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ। अभी एक्सरसाइज वाला और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को केस के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि एक्सरसाइज वाले वीडियोस को बहुत लंबा करना पॉसिबल नहीं है। एक्सरसाइज में आपकी प्रैक्टिस जरूरी है, तो आप पहले किताबों से जब क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करके रखिएगा। तो अगले वीडियो में मैं, तो अभी आप लोगों को केस के बारे में मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए क्या करना है, पहले डायरेक्शन समझ लीजिए। इंडिकेट द केस ऑफ द वर्ड्स विच आर इन बोल्ड प्रिंट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यूज द मेथड एज शोन इन दी सॉल्व एग्जाम्पल्स। आइए ये सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखिए राम क्या है जी, नॉमिनेटिव केस है। क्यों, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम बीट्स श्याम, राम श्याम को पीटता है। अब बताइए ये वर्ब है, वर्ब के पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया नॉमिनेटिव केस, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। तो आप लोगों को क्वेश्चंस में देखना है, यहाँ पर बता देगा शी इज माई सिस्टर, तो शी क्या है, नॉमिनेटिव केस, और माई क्या है, पॉजिटिव केस। इट वॉज फॉर देम, इट क्या हो गया,
सब्जेक्टिव केस यहाँ पर क्योंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है यानी नॉमिनेटिव केस। देम प्रीपोजिशन के बाद आया है और वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। मोहन्स फादर ऑलवेज हेल्प मी, तो मोहन्स क्या है, मोहन्स पॉजिटिव केस है क्योंकि इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, और मी ऑब्जेक्टिव केस है, देखिए ये वर्ब के बाद आया हुआ है, ठीक है, और जिसमें भी अपोस्ट्रोफी एस लगता है वो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव केस हो जाता है। ही रोट अ लेटर, देखिए ही को अंडरलाइन किया, ही सब्जेक्ट है नॉमिनेटिव केस, लेटर ऑब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब रोट के बाद आया हो इसलिए ऑब्जेक्टिव केस। द हैट इज ऑन द टेबल, हैट के बारे में बात हो रही है, हैट क्या हो गया नॉमिनेटिव केस, और टेबल जो कि प्रीपोजिशन के बाद आया है क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। दीज बुक्स आर माइन, माइन अधिकार बता रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव केस। कल मैंने एक टेबल बताया था, उस टेबल में आप लोग देख सकते हैं। दिस इज फॉर रवि, देखिए प्रीपोजिशन के बाद आया, प्रीपोजिशन के बाद आने का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो इस तरीके से आपने देखा सॉल्व एग्जांपल में आइए कुछ क्वेश्चन है उसको मैं करवा देता हूं, देन उसके बाद बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उसको मैं आपके सामने स्क्रॉल कर दूंगा ताकि थोड़ा आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आइए मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं आप लोग को, आप लोग क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। ये जो है वो बोल्ड लेटर्स में जो कलर फॉर्म में है उनको आप लोग देख लीजिए। चलिए तो मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन सारे स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूं। अभी आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग कितने क्वेश्चंस बनाएंगे। अब मैं इसको आपको बस ये देखना है कि जो भी हाईलाइट किया गया है रेड से वो कौन सा केस है। जैसे मोहन लव्स शीला, तो मोहन सब्जेक्ट है तो आपको क्या करना है, इसको इसके नीचे अंडरलाइन करके लिख देना है एन यानी नॉमिनेटिव केस, और शीला जो कि वर्ब के बाद लगा हुआ है तो वर्ब क्या होता है ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है, तो शीला क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं इसको अच्छे से देख लीजिए। एक बार मैं फिर स्क्रॉल कर देता हूं, क्विक देख लीजिए आप लोग। देखिए 1 से लेके 12 तक आपको अभी शायद विजिबल होगा। चलिए 12 या 13 तक आपको विजिबल होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं। 14 तक क्वेश्चन है इस पेज पर, देन उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को आपके सामने रख दे रहा हूँ, इसको आप लोग पॉज कर करके बना लेंगे। चलिए अब यहाँ 15 से लेके 24 तक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे, देख लीजिए। डज द बॉय नो राम्स स्कूल से लेके आई नो यू तक यहाँ 24 क्वेश्चन आपको विजिबल हैं। इन सारे क्वेश्चंस को क्या करना है आप लोगों को बताना है कि ये जो बोल्ड लेटर या हाईलाइटेड जो है इसका केस क्या है, नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है या पॉजिटिव केस है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब ये आप लोग पॉज अपने से पॉज कर करके करेंगे, ठीक है। देखिए अब ये आ गया, हिंदी में आपको मिलेगा और हिंदी से आपको क्या करना है इस एक्सरसाइज, इसके पहले जो क्वेश्चन मिला था आपको उस क्वेश्चन में क्या करना था, उस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बताना था उसका केस, इसमें चेंज करना है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉजिटिव केस के सवाल हैं और पॉजिटिव केस के बारे में मैंने बताया था कि अगर लिविंग हो और सिंगुलर हो तो एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, लिविंग हो और प्लुरल हो लेकिन इरेगुलर प्लुरल हो बिना एस ई एस वाला उसमें भी एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और लिविंग हो और प्लुरल हो एस ई एस लगा के प्लुरल बनता हो तो उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, और नॉन लिविंग वाले केस में ऑफ लगाते हैं, ठीक है। आगे वाले वर्ड को पीछे, पीछे वाले वर्ड को आगे लगा के हम लोग उसको लगाते हैं। चलिए यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिए गए, एग्जांपल्स अच्छे से देख लीजिए आप लोग। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश इन एज मेनी वेज पॉसिबल। देखिए लड़कों के नाम, तो बॉयज नेम, लड़कों प्लुरल है इसलिए यहाँ बॉयज पहले से लगा हुआ है, केवल एपोस्ट्रोफी लगा है, बॉयज नेम्स या द नेम्स ऑफ द बॉयज या द नेम्स ऑफ बॉयज। अच्छा यहाँ पर द इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर प्लुरल नाउन धरती पर जितने लड़के हैं सबके लिए यूज हुआ है। जब आपके सामने कोई अनकाउंटेबल या प्लुरल नाउन आए जो धरती पर एक जैसे जितने हैं सबके बारे में बताए तो वो इंडेफिनिट माना जाता है और उसके सामने हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लड़कों के नाम का मतलब किसी खास लड़कों के नाम की बात नहीं हो रही है, इसीलिए यहाँ पर बॉयज नेम्स लगा है या द नेम्स ऑफ बॉयज, यही खास लड़कों की बात होती तो द लगता, ठीक है। यहाँ ये बैलों के पैर यानी सारे बैलों के पैर, ऑक्सेंस फीट या द फीट ऑफ ऑक्सेन, गाय का दूध। अच्छा एक बात समझिएगा, गाय यहाँ पर सिंगुलर में है जबकि लड़कों और बैलों प्लुरल में है। अगर सिंगुलर नाउन का यूज एक जैसे जितने हैं धरती पर सबको इंडिकेट करने के लिए किया जाता हो, कंप्लीट होल स्पीसीज की बात करने के लिए हो तो उसमें द लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर आएगा द काउज मिल्क, अगर गायों का दूध लिखा होता, गायों का दूध, गाय प्लुरल में होता तो काउज मिल्क लिखते, COWS देन एपोस्ट्रोफी, लेकिन यहाँ सिंगल काउ है तो ये होगा द काउज मिल्क
या द मिल्क ऑफ द काउ। घर का दरवाजा, देखिए घर क्या है, नॉन लिविंग है, और पुस्तक की कीमत, पुस्तक भी क्या है, नॉन लिविंग है, इसलिए क्या लिखा गया, द डोर ऑफ द हाउस, द प्राइस ऑफ द बुक। यानी इसको दोनों तरीके से लिखा गया, ए बी सी को दोनों तरीके से लिखा गया, जबकि डी और ई को सिर्फ ऑफ लगा के लिखा गया। देखिए सामान्यतः जो लिविंग वाले हैं उनमें एपोस्ट्रोफी एस और एपोस्ट्रोफी वाला ही यूज किया जाता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही उसको ऑफ वाले स्टाइल में लिखा जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको नहीं लिखा जाता, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा एपोस्ट्रोफी एस वाले को दी जाती है। कुछ विशेष रूल्स में ही हमें ऑफ का प्रयोग करना होता है लिविंग के साथ, ठीक है, लेकिन नॉन लिविंग के साथ हम लोग हमेशा ऑफ ही लगाते हैं, ठीक है। चलिए, अब पुस्तक की कीमत को मैं बुक्स कॉस्ट या बुक्स प्राइस नहीं लिखता, घर के दरवाजे को हाउसेज डोर नहीं लिखता, इसीलिए यहाँ पर द डोर ऑफ द हाउस, द प्राइस ऑफ द बुक ही लिखा गया है। अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग इन क्वेश्चंस को पहले बनाएंगे, उसके बाद हम लोग, चलिए आप लोग पहले वहां से देखना शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक आपको विजिबल होगा, फिर यहाँ से 16 से विजिबल होगा, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिए, फिर मैं इसको जब स्क्रॉल करके ऊपर करूंगा तो नीचे के क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे जाएंगे। इसको आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं। इनका आपको क्या करना है, इनको इंग्लिश में लिखना है। जैसे मोहन का दोस्त, तो मोहन क्या है, व्यक्ति है, तो क्या हो जाएगा, मोहन्स फ्रेंड, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए गाँव की सड़कें, गाँव क्या है, व्यक्ति तो है नहीं, क्या होगा, द रोड्स ऑफ द विलेज, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। आइए इसको स्क्रॉल करके मैं ऊपर कर देता हूं, एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए, जो भी आप लोगों का छूटा होगा वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया है। ये क्वेश्चंस आप लोग बनाइए, मैं कुछ क्वेश्चंस की झलक दिखा दे रहा हूं जो आने वाले वीडियोज में मैं आप लोगों से बनवाऊंगा। पहले तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसको, और इससे पहले जो दिया था वो, और उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ एडवांस क्वेश्चन की भी झलक दिखाऊंगा जो कि आगे एडवांस ग्रामर में हम लोग सीखेंगे।